आज मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा बहुत बड़ा है और ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आज हमारे देश में और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, क्योंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ तो यहाँ का कल्चर जान रहा हूँ, बड़े और छोटों की भेदभाव ये बहुत ज़्यादा है। क्यों? आखिर छोटे लोग इंसान नहीं हैं और वो छोटे कैसे हो गए, ये बता दीजिए हम। जब दुनिया बना तो एक ही इंसान बने थे। वो हमारा मानना मतलब इस्लाम का मानना है कि आदम अलैहिस्सलाम, तो उनसे पूरी दुनिया है। तो जब उनसे पूरी दुनिया है तो यहाँ हर एक इंसान उनकी ही औलादों में से है। तो यहाँ छोटा बड़ा क्यों? कोई कहता है हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार है, पठान है, सैयद हैं, शेख हैं, ये सब खत्म होनी चाहिए। एक दलित भी हमारे साथ बैठ सकता है और एक ओबीसी भी, और एक ठाकुर भी, ब्राह्मण भी और पठान भी। ये हम एक गांव में गए, मैं एक वाक्य बता रहा हूँ, और हमारे ही बगल में वो गांव है गंगा उस पार। तो वहाँ हम गए तो हम मतलब जानते नहीं थे, वो भूमिहारों का गांव था। तो वहाँ पर एक लगा था चौकी, जिसे हम लोग बोलते हैं चौकी। उस पर हम बैठ गए। एक मोछ वोछ पूरा इट्ठे हुए भुनिहार आ रहे हैं, बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, ए कैसे तुम यहाँ पे बैठ गए? अरे सर, मैं दूसरे गांव से आया हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उससे मिलना हो, यहाँ पर है। तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा कि मेरा नाम वसीम खान है। कहाँ से आए हो? मैंने बोला कि मैं गाजीपुर से आया हूँ, कमसार मेरा घर है, कमसारोबार में। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठिए 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 खान साहब। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर इस पे क्यों मतलब बैठने पे ऐतराज़ है? तो कहा ना कि यहाँ छोटी बिरादरी नहीं बैठ सकती हमारे बीच। तो बताइए उनकी सोच बताइए कि कितनी बड़ी है, कि मतलब एक छोटे कास्ट उनके चौकी पे नहीं बैठ सकता, उनके कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। आखिर क्यों? संविधान ने जितना अधिकार बड़े लोगों को दिया है उतना ही छोटे लोगों को दिया है, और यहाँ छोटा बड़ा तो होता ही नहीं है। और खैर मैं तो मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि मेरा धर्म ये कहता है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। अरे छोटे बड़े लोग कैसे बने, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसे दर्जी है, वो कपड़ा सिलता था तो उसको दर्जी कहला दिया गया। धोबी है तो धोबी कपड़ा खींचता है तो उसको धोबी का मतलब जो जो कबीला ऐसे ऐसे काम करते थे उनके नाम पे ये जैसे हरिजन है तो वो लोग गाय का मांस जो चमड़ा था उसे छीलकर उसे बेचते थे, तो उनको हरिजन कहा गया। तो ऐसे ऐसे कबीले बनाए गए, वो कबीलों को ही बांट दिया गया कि ये नीच बिरादरी। अरे ऐसा क्यों नहीं? मैं जिस धर्म से आता हूँ वहाँ कोई नहीं है। अगर एक फकीर नमाज पढ़ने के वक्त वो अगले सफ में खड़ा हो जाए तो प्रधानमंत्री भी नहीं उसे हटा सकता वहाँ से। प्रधानमंत्री लेट आएंगे तो वो पीछे ही पड़ेंगे, कोई अधिकार नहीं। ये है, तो ऐसी होनी चाहिए पूरे देश में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और मैं ऐसे ऐसी वीडियो हमेशा बनाते लेते आता रहूँगा।